आजचा क्वेश्चन काय पहा, नीट लक्ष द्या. मी परत एकदा सांगालो. इन दी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वॉटर 1 फॅरेडे ऑफ 1 फॅरेडे in the electrolysis of water 1 Faraday of electrical energy would evolve. व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा इथं. मी आधी याच्यामध्ये ऍड करायलो काही ऑप्शन्स. आता ऑप्शन्स कोणते ऍड करायलो याच्यामध्ये पहा. आता ए तो ऑप्शन आहे बेटा आपल्याकडे की 1 मोल ऑफ डाय ऑक्सिजन इवॉल्व, डाय ऑक्सिजन. ठीक है. दूसरा 1 ग्राम एटम ऑफ डाय हाइड्रोजन है. तीसरा हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ डाइहाइड्रोजन है. ठीक है. उसके बाद 22.4 लीटर ऑफ डायऑक्सिजन. आधी व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा, हे काय ऑप्शन्स आहेत आणि काय नाही. पहा नीट लक्ष द्या बेटा. मला सांगा ऑक्सिजनचं मोलार मास किती आहे बेटा. हे मोलार मास किती आहे. या O2 चं वेट किती आहे. 32 ग्रॅम आहे. राइट है. मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है. यहां लिखता हूं बेटा, यहां 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स उसका मोलार मास है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है. ऑक्सीजन का मोलार मास कितना, तो 32 है. अब ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना गॅस ऑक्युपाय करता है. कुठलाही 1 मोल किती ऑक्युपाय करते, तर 22.4 लीटर. लक्षात आलं बेटा. जर एखाद्या सिलेंडर मध्ये 1 मोल ऑफ गॅस आहे तर ती 1 मोल ऑफ गॅस म्हणजे किती आहे, 22.4 लीटर है. एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है. चले बेटा. अब देखो यहां मेरे पास हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है. हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स उसका वेट 16 ग्राम है. अब 16 ग्राम है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को कितना ऑक्युपाई करेगा, 11.2 लीटर है. यस. और आगे चलो, मेरे पास 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है. मैंने अगेन इसका हाफ कर दिया तो यहां इसका वेट 8 ग्राम है. 8 ग्राम इस यहां 5.6 लीटर है. बरोबर बेटा. आता मला सांगा ऑक्सिजनचं 8 ग्रॅम हे काय, त्याचं इक्विवेलेंट वेट है. ये हुआ उसका इक्विवेलेंट वेट है. और इक्विवेलेंट वेट इतना सब्सटेंस अगर हमको डिपॉजिट करना है तो मुझे बात बताओ, यहां कितना फॅरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा. म्हणजे जेव्हा मी 1 फॅरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करल बेटा, तेव्हा ऑक्सिजन किती मोल इवॉल्व होईल बेटा. कितना मोल है, 1/4 है. 1/4 मीन्स 8 ग्राम है. और 1/4 ऑक्युपाइज 5.6 लीटर है. 8 ग्राम वो इसका इक्विवेलेंट वेट है. और इक्विवेलेंट वेट इतना डिपॉजिट करना है तो 96500 कूलम मीन्स 1 फॅरेडे. झालं का बेटा इथं. एनी प्रॉब्लेम यहां. अब यहां देखो, यहां 8 ग्राम है, यहां 16 ग्राम है. तो 16 ग्राम के लिए मुझे बात बताओ कितना आने वाला है, 2 फॅरेडे. म्हणजे जेव्हा मी 2 फॅरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करल बेटा, तर किती 1/2 मोल, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व होगा. हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्युपाइज 11.2 लीटर है. क्लियर. यहां देखो, मुझे अगर 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट करना है, 1 मोल, तो उसका वेट कितना है, तो 32 है. 32 के लिए मुझे बात बताओ कितना फॅरेडे लगेगा. आता क्लियर झालं. यस. तो हमारे पास अब देखो 22.4 लीटर ऑफ डाई ऑक्सीजन.
आहे का बेटा ऑक्सिजन 22.4. मला सांगा या ठिकाणी कोणतं ऑप्शन पाहिजे होतं? 22.4. आपल्याला जर 1 फॅरेडे इलेक्ट्रिसिटी आपण पास केली बेटा तर किती पाहिजे होतं? 5.6 लीटर है. ठीक है, चलो इसके जगह अपन दूसरे ऑप्शंस लेंगे. पहा बेटा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. मला सांगा हायड्रोजनचं मोलार मास किती आहे? आपण हा मॉलिक्यूल घेतला बेटा, किती आहे? 2 ग्रॅम आहे, राइट है. आता 1 मोल ऑफ एनी गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना गैस ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर है, बरोबर है. 1 मोल ऑफ एनी गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर ऑक्युपाइज 22. ऑक्सीजन का 1 मोल मीन्स 32 है. हाइड्रोजन का 1 मोल कितना? 2 ग्राम है, बराबर है. चलो आगे. अब मुझे बात बताओ, मेरे पास हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है. हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कितना? तो 1 ग्राम है, बराबर है. तो ये आएगा 11 पॉइंट कितना? 2 लीटर है. अब मुझे बात बता, 1 ग्राम ये उसका क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट है हाइड्रोजन का. अगर मुझे 1 ग्राम डिपॉजिट करना है तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है? 2 ग्राम है, सॉरी 1 फैराडे. मींस हाउ मेनी चार्ज? तो 96500 कूलम चार्ज है. बेटा, अगर मैंने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, मेरे पास वाटर है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, ठीक है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, तो मुझे बात बताओ ऑक्सीजन इवॉल्व होगा. ऑक्सीजन कहां इवॉल्व होगा? एनोड के तरफ, कैथोड के तरफ हाइड्रोजन है. अब जब मैं 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो मुझे बात बताओ ऑक्सीजन कितना कितना मोल इवॉल्व होगा 1 फैराडे के लिए? कितना? 1/4 है, मींस कितना गैस ऑक्युपाई करता है? 5.6 लीटर है. अब यहां 1 फैराडे के लिए हाइड्रोजन कितना? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट होगा. म्हणजे याचा अर्थ जेव्हा तुम्ही 1 फॅराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करताल बेटा, पास केल्यानंतर तुम्ही तर सर हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड है. एच पे प्लस है ना, रिडक्शन है ना. और 1/4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1/4 मोल ऑफ का ऑक्सीजन इज इवॉल्व एट कहा? एनोड के तरफ है. चलो मैंने 2 फॅराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया. आता 2 फॅराडे इलेक्ट्रिसिटी जर पास केली तर मला सांगा ऑक्सिजन किती मोल इवॉल्व होईल? ऑक्सीजन कितना मोल इवॉल्व होगा? 1/2 मोल है, मींस कितना गैस ऑक्युपाई करेगा? ये तो एनोड के तरफ हुआ. अब कैथोड के तरफ मुझे बात बताओ, यहां इसके लिए 2 फैराडे है, तो हाइड्रोजन कितना मोल इवॉल्व होगा? 1 मोल है, बरोबर है बेटा? क्लियर है बेटा? लक्षात आलं याच्यात? एनी प्रॉब्लेम? म्हणजे ह्या 4 व्यतिरिक्त हे पण ऑप्शन तुम्हाला येऊ शकते. इथं ऑक्सिजनच्या ऐवजी तुम्हाला दुसरं येईल बेटा. ठीक है, चलो और एक हम एग्जांपल लेंगे. चलो या पहा, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पावडा इथं in the electrolysis of
एक्वियस HCl अगर हमने लिए, एक्वियस HCl है ना, when 1 Farad electricity is passed, ठीक है, 1 फॅरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास केली, ठीक आहे. आता मला सांगा एक्वियस HCl आहे म्हणजे वॉटर है बेटा. अब हमारे पास HCl तो टूटेगा, H+ और Cl देगा, ठीक है. चलो अब मुझे बात बता, मेरे पास अगेन वाटर है तो H+ एंड OH है. अब कैटायन और यहां तो कैटायन सेम है, तो मुझे बात बताओ, यहां हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड है. अब ये दोनों में कंपटीशन है, कौन पहले डिस्चार्ज होगा, तो हमको पता है कि क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड है. यस, क्लोरीन लिबरेट हुआ, यहां हाइड्रोजन है, ठीक है. पास कितना किया हमने, 1 फैराडे पास कर दिया. अब हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कितना है, तो 2 ग्राम है. वो उसका क्या हुआ, मोलार मास है, मॉलिक्यूलर वेट है. 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है. झालं बेटा. आता मला सांगा, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गॅस, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना, तो यहां 1 ग्राम है, कितना ऑक्युपाई करेगा, 11.2 लीटर है एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है. अब ये 1 ग्राम हाइड्रोजन का इक्वलेंट वेट है, मीन्स कितना फैराडे, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मीन्स 96500 कूलम है. म्हणजे जेव्हा तुम्ही 1 फॅराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करताल तर हाइड्रोजन किती मोल्ड है, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड है, मीन्स हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना गैस ऑक्युपाई करता है, 11.2 लीटर है, या 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर है. राइट, ये हुआ कैथोड के तरफ. अब एनोड के तरफ कौन है, क्लोरीन है. मुझे बात बताओ, यहां 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, उसका मोलार मास कितना है, मॉलिक्युलर वेट किती आहे क्लोरीनचं, 2 आहे तिथं. नाही ईश्वरी, ते त्याचं ऍटॉमिक वेट आहे ना, एका क्लोरीन आहे, आपल्याला इथं 2 आहेत ना, म्हणजे किती येणार, 71 ग्रॅम आहे. कोणताही गॅस घ्या बेटा तुम्ही, 1 मोल जर घेतला, मग क्लोरीन आहे, ऑक्सिजन आहे, कुठला जरी गॅस घेतला तर तो किती ऑक्युपाय करणार, 22.4 लीटर ऍट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. आता मला सांगा, मी जर हाफ मोल ऑफ क्लोरीन घेतला बेटा, तर मला सांगा वेट 35.5 ग्रॅम आहे, म्हणजे त्याचं इक्वलंट वेट आहे क्लोरीनचं, राइट है, मीन्स 11 पॉइंट कितना 2 लीटर है. कितना फैराडे पास करने के बाद, कितना चार्ज पास करने के बाद, म्हणजे जेव्हा तुम्ही 1 फॅराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करता बेटा, तर हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गॅस इवॉल्व्ड है. हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गॅस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाइज इतना आहे. म्हणजे परीक्षेत एक तर हे ऑप्शन येतील, नाही तर हे ऑप्शन येईल, नाही तर हे ग्रॅम मध्ये येईल, त्याचे ऍटॉमिक वेट इतना, बरोबर आहे का.
झालं का क्लिअर? एनी प्रॉब्लेम याच्यात बेटा? लक्षात आलं बेटा? हाँ, अब देखो यहां 1 Farad electricity will liberate 1 Farad electricity will liberate half gram atom of metal from a solution. half ग्रॅम ॲटम मी कालही तुम्हाला सांगितलं बेटा. पहा बेटा, ग्रॅम ॲटम म्हणजे काय, किंवा 1 ग्रॅम ॲटम असं जरी म्हणलं तरी चालतंय. 1 ग्रॅम ॲटम म्हणजे काय, त्याचं ॲटॉमिक वेट इन काय येणार, ग्रॅम मध्ये येणार. ॲटॉमिक वेट इन ग्रॅम आहे, पक्का आहे. मग आता मला सांगा, इथं या केस मध्ये इथं पहा, आपल्याला हाफ ग्रॅम ॲटम म्हणलं, विचार हाफ ग्रॅम ऑफ ॲटम, बरोबर आहे. जेव्हा तुम्ही किती 1 फॅरेड इलेक्ट्रिसिटी पास करताल तेव्हा, ठीक आहे. तर आपण इथे रिएक्शन लिहू बेटा. ऍट कॅथोड इथं ऑरियम वर +3 चार्ज, इथं कॉपर वर +2 चार्ज, यहां बेरियम पे +2 चार्ज है, और यहां सोडियम कितना तो प्लस है, ठीक है. चारों, आप मुझे बात बताओ, कैटायन है ये कैटायन कहां डिस्चार्ज होगा, तो कैथोड के तरफ, कैथोड के तरफ रिडक्शन है. आता मला सांगा, ऍट कैथोड, बराबर है. अगर ऑरियम का मुझे तीनों चार्ज डिस्चार्ज करना है तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने मोल ऑफ 3, म्हणजे कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, 3 फैराडे. तो हम बोलते हैं सर तब 1 मोल ऑफ, यहां ऑरियम 1 मोल ऑफ एयू डिपॉझिट हुआ. जेव्हा मी 3 फॅरेडे इलेक्ट्रिसिटी याच्यात पास करल तेव्हा 1 मोल ऑफ ऑरियम डिपॉझिट होगा, बराबर है. यहां 1 मोल ऑफ ऑरियम एटम, बराबर है, डिपॉजिटेड एट कैथोड है. अब 1 मोल ऑफ ऑरियम मीन्स उसका एटॉमिक वेट है 1 मोल ऑफ एटम, बरोबर आहे की नाही. किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता, इथं 1 ग्रॅम एटम ऑफ ऑरियम डिपॉझिटेड झालं. इथं तयार किती झाला, 1 मोल आहे. 1 मोल म्हणजे काय येणार बेटा, त्याचं ऍटॉमिक वेट इतकं, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅम ऍटम, बरोबर आहे. मग आता मला सांगा, पहिलं ऑप्शन येईल का बेटा, पहला ऑप्शन आएगा, नहीं है. पहला ऑप्शन अगर हमको चाहिए तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, हमको 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा. 3 फैराडे पास करने के बाद 1 ग्राम एटम डिपॉजिट होगा बेटा, ठीक है. अब यहां देखो, यहां अगर मैंने इसी में यहां 1.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, इसी में 1.5 फॅरेडे, तर मला सांगा 1.5 पास केल्यानंतर कितना मोल ऑफ ऑरियम डिपॉजिट होगा, हाफ मोल ऑफ ऑरियम एटम डिपॉजिट होगा. हाफ मोल ऑफ ऑरियम एटम मीन्स उसका हाफ ग्राम एटम है, हाफ ग्राम एटम है. चला पुढे, बर. आता पहिलं ऑप्शन्स नाही, चला हाफ ग्रॅम ऍटम, ठीक आहे. चला दुसरी केस मध्ये, चला नंबर 2. आता कॉपर वर किती चार्ज है, +2 चार्ज है. 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए मुझे 2 फैराडे लगेंगे. 2 फैराडे पास करने के बाद मुझे बात बताओ,
वन मोल ऑफ कॉपर एटम डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड एट कहा, कैथोड के तरफ, मींस यहां 1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, अगर मैंने यहां इसमें 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, तो 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, तो मुझे बात बता, कॉपर कितना मोल डिपॉजिट होगा? हाफ मोल है। यस, हाफ मोल है, मुझे हाफ ग्राम एटम है, यहां हाफ ग्राम एटम है। यस, चलो तीसरे ऑप्शन के तरफ आता हूं। अब बोलो, यहां भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, मींस सेम है बेटा। यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एज इट इज है सब। यस, चले अब लास्ट ऑप्शन देखो, मेरे पास यहां सोडियम है, तो एक चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगता है? ठीक है, तो कितना मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट हुआ? तो हम बोलते सर, यहां 1 मोल ऑफ सोडियम का एटम डिपॉजिट हुआ। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मींस उसका एटॉमिक वेट है 23 ग्राम है। यही हम बोलते 1 ग्राम एटम। क्लियर है? आप देखो, अगर मैंने यहां 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर दिया, तो कितना मोल सोडियम डिपॉजिट होगा? हाफ मोल ऑफ सोडियम है, हाफ मोल है, मग इथं किती आहे, तर हाफ ग्राम एटम है, यहां हाफ ग्राम एटम आएगा, बराबर है। तो आंसर क्या आ रहा है? अब आंसर कितने आ रहे थे? तो कैसे लास्ट कैसा आएगा जैनब? नहीं आएगा, हाँ, लास्ट नहीं आएगा। देखना यहां देखना है, देख, ये 1 मोल ऑरियम अगर डिपॉजिट करना है तो 3 फैराडे मुझे। ठीक है, अगर हाफ मोल ऑफ ऑरियम है तो 1.5 फैराडे। हमको तो कितना फैराडे पास करना है? 1 फैराडे पास करना है। ठीक है, अब ये दोनों में देखो क्या, यहां अगर हमने 2 फैराडे पास कर दिया तो 1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ, यहां भी 1 ग्राम एटम ऑफ बेरियम डिपॉजिट हुआ। ठीक है, चलो 1 फैराडे पास कर दो, 1 फैराडे पास कर दिया, तो यहां भी हाफ ग्राम एटम डिपॉजिट होगा, और यहां भी हाफ ग्राम एटम डिपॉजिट होगा। इसका मतलब है यहां हमारे कितने ऑप्शन है? ये अलग का, ये तुम्हाला दिलाय बेटा सर क्वेश्चन, समजण्यासाठी दिले बेटा, आला? हा, तुम्ही इथं असं करू शकतात, बोथ बी एंड क्या है सी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? हाँ, आया बेटा ध्यान में? चले आगे। 48250 coulomb of electricity is passed through aqueous solution of Ni2, atomic mass of nickel 58.8, the mass of nickel deposited would be, किती मास डिपॉझिट होईल ते आपल्याला विचारलंय बेटा।
ठीक है, कितना मास है। फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, W इज इक्वल टू ZIT है, ठीक है। अब W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 कूलम IT है, बराबर है। चलो आगे, अब यहां इक्विवेलेंट वेट निकेल का कितना है, निकेल का तो हमारे पास कितना एटॉमिक मास है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकेल अगर चाहिए तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, यहां निकेल पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये डिवाइडेड बाय 2 हुआ, तो ये हुआ 58.8 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहां हमने वैल्यू रख दिया 58.8 डिवाइडेड बाय 2, है ना। आई कितना दिया, 48250, 48250 कूलम है, ठीक है। अब ये तो इसका मतलब ये वैल्यू किसका है, तो इसका है पूरा, आई इंटू टी है, क्यू का वैल्यू है। तो मुझे बात होता है आंसर क्या आने वाला है, W इज इक्वल टू 58.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 48250 है, ठीक है। आता पहा याचे कॅल्क्युलेशन करून बेटा कितना आंसर आता है, याचे जर तुम्ही व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन केले, किती येईल ऑप्शन, 7.3 आएगा या 22 ग्राम आएगा, कितना आंसर आएगा जब मैं इतना कूलम पास करता हूं बेटा, तो देखो कितना आंसर आता है, वो पक्का है। आता हे कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे बेटा, व्यवस्थित करा मात्र। चले आगे, यस यस 14.7। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग या बाय द पैसेज ऑफ 2 एम्पियर करंट इन 96500 कूलम, सॉरी 965 सेकंड थ्रू 2 मोलार सॉल्यूशन इन कॉपर सल्फेट इज, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर है, ठीक है। अब एटॉमिक मास है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu कितना, तो 31.75 ग्राम है, वही फैराडे का अगेन फर्स्ट लॉ, कितना कॉपर डिपॉजिट, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू TA, विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 96500 ITA, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना, तो 31.75 है अपॉन 96500 है इंटू आई इंटू TA, आई कितना 2 है इंटू 965 है। अब ये कैंसल कर दो, कितना आता है देखो यहां, कितना हे याच्या अप्रोक्सिमेटली यायला पाहिजे, पहा बेटा ये तो नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये कैंसल हो जाएंगे यहां, ये भी कैंसल होगा यहां, ठीक है। आंसर काय रे पहा, एल का बिल 32 है, कितना आता है, बी आंसर आएगा
यस, क्लियर है बेटा? चले आगे। बघा, आत्ताच क्वेश्चन दिलाय तुम्हाला, सांगितलं पॅसेज ऑफ 96500 कुलम 1 फॅराडे इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट्स हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी? बराबर है कितना? 5.6 है, 6.5 है, 22.4 है या 11.2 है? नंदिनी अच्छी तरह देख, आता समजून सांगितलं प्रॉब्लेम काय पहा. 1 मोल ऑफ एनी गॅस, कोणता पण गॅस घ्या बेटा, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाई 22.4 लीटर है. ठीक है, चलो मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है मींस इसका मोलार मास है, मोलार मास कितना? तो 32 ग्राम है. 1 मोल ऑफ 32 ग्राम मतलब कितना ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर है. 1 मोल ऑफ एनी गॅस, कोणता गॅस? ऑक्सिजन, म्हणजे किती ग्राम आहे तुमच्याकडे? 32 ग्राम है. ठीक है, अब हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये 16 ग्राम है, ये कितना? 11.2 लीटर है. ठीक है, ये 11.2 लीटर है. अब आगे बोलो, ये 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है मेरे पास, तो ये 8 ग्राम है, तो ये 5.6 लीटर ऑक्युपाई करेगा पर. अब कोई बोलेगा सर 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम ये उसका क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम है, तो मुझे बात बताओ उसके लिए कितना कूलम, कितना चार्ज लगेगा? अरे मला जर इतकं ग्रॅम डिपॉझिट करायचं असेल किंवा एवढं लिटर जर ऑक्युपाय करायचं असेल, तर मला पास किती करावं लागेल त्याच्या इक्विवेलेंट वेट इतकं? 965 पास केलं तरच जमा होईल ना इतकं. तो ये 1 फैराडे के लिए है ना, बराबर है ऑक्सीजन के लिए, तो ये 5.6 ऑक्युपाई करेगा. बराबर है. अब देखो यहां, चलो हाइड्रोजन है, चलो हाइड्रोजन का 1 मोल, ये 1 मोल ऑफ एनी गैस है, हमने यहां लिया 1 मोल ऑफ, चलो ऑप्शन ही वही दिया लिबरेट्स, इसके जगह मैंने लिया क्लोरीन. क्लोरीन ऑप्शन वही है. 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, एनी गैस, ये तो सेम है ना, ये तो सबके लिए सेम है. अब हमने क्लोरीन गैस लिए, 1 मोल ऑफ Cl2 कितना ऑक्युपाई करता है? 22.4 है. 1 मोल ऑफ क्लोरीन बोले तो कितना? 71 ग्राम है. यस, तो ये 22.4 लीटर है. राइट है, ये 1 मोल है. अगर हमारे पास हाफ मोल ऑफ क्लोरीन है यहां, तो ये आएगा 35.5 ग्राम है, ये उसका इक्विवेलेंट वेट है क्लोरीन का, तो 11.2 ऑक्युपाय करेगा. तो पहा बेटा, इथं 1 फॅराडेसाठी 5.6 लीटर आहे आणि इथं 11.2 लीटर आहे. कशामुळे असं आहे? कारण ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी किती आहे? 2 आहे. याची व्हॅलन्सी किती आहे? 1 आहे. यहां चार्ज कितना है? 1 है. बरोबर है कि नहीं? मग हाइड्रोजन H2, Cl2, Br2, I2 कितना आएगा? 11.2 लीटर ऑक्युपाई करेगा. एंड ऑक्सीजन जिसका वैलेंसी कितनी है? 2 है. चार्ज कितना है? 2 है. तो कितना ऑक्युपाई करेगा? 5.6. जब हम कितना पास करोगे? 1 फैराडे. आला?
what will be the current required to deposit on cathode when 39.4 gram of gold per hour from a solution containing a salt of gold 3. चार्ज पण दिलाय बेटा 3. इथं मास, atomic मास गोल्डचं आहे, मग इक्वलंट वेट ऑफ EU कॅल्क्युलेट करता येते 197 डिवाइडेड बाय 3. जो भी आहे वहां लिख दो यहां. ठीक आहे. आता विचारले आपल्याला करंट, बरोबर आहे. आता आपल्याला इथं दिला टाइम आवर मध्ये बेटा, हमको टाइम किसमें चाहिए, T1 आवर दिया है, हमको आवर नहीं चाहिए, हमको किसमें चाहिए, सेकंड, बरोबर है का. 1 आवर मीन्स हाउ मेनी सेकंड, 1 आवर मीन्स हाउ मेनी सेकंड, 3600 सेकंड है. यस है. करंट इन एम्पियर है, टाइम इन सेकंड है. हमारे पास फार्मूला W इज इक्वल टू E बाय 96500 IT है. आहे का नाही. आता E किती आहे, या दोघांचं डिवायडेशन करा. 197 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 96500 इंटू आज चाहिए हमको टाइम कितना 3600 है और वेट कितना दिया 39.4 है, तो 39.4 है. अब इसके आई से वैल्यू निकालो. देयरफॉर आई इज इक्वल टू 39.4 राइट है इंटू 3 इंटू 96500 अपॉन 197 इंटू 3600 कितना आएगा, कैलकुलेशन करो. किती येईल बेटा, आले का. यस पक्का. परत आला तोच क्वेश्चन. 1 ग्राम एटम ऑफ मेटल, जब मैं 1 फैराडे 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, तो उसका क्या है एटॉमिक वेट. ठीक है. आता पहा 1 ग्राम एटम ऑफ मेटल, यहां प्लस चार्ज है, यहां प्लस प्लस है, यहां भी प्लस प्लस है और यहां प्लस 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 है. क्या आंसर आएगा. तो पहला ऑप्शन देखो, अगर सोडियम का एक चार्ज डिस्चार्ज करना है तो मुझे 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा. जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम डिपॉजिट होगा. यहां 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मीन्स क्या है, उसके एटॉमिक वेट इतना है 23 ग्राम है. इसका मतलब है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम डिपॉजिट हुआ. अलग बेटा एनी प्रॉब्लम. अच्छा मुझे बात बता, चलो इसका 2 चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए कितना फैराडे लगेगा, 2 फैराडे. यस राइट है. तो 1 ग्राम एटम ऑफ बेरियम डिपॉजिट होगा. यहां भी वही केस है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा. यहां एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव है. अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल मुझे डिपॉजिट करना है या 3 चार्ज डिस्चार्ज करना है
तो कितना फैराडे? तो 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 3 फैराडे, 1 ग्राम एटम ऑफ बेरियम एंड कॉपर के लिए 2 फैराडे, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम के लिए 1 फैराडे। पर आता इथं पाहणं, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन के लिए, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना लगेगा? अरे हायड्रोजनचं वजन किती आहे? 1 ग्राम आहे, बरोबर आहे. म्हणजे मला सांगा 1 ग्राम आहे, हे त्याचं ऍटॉमिक वेट है, यही उसका 1 ग्राम एटम है, ग्राम एटम है उसका, बराबर है, यही उसका इक्वलेंट वेट है, तो इसके लिए कितना लगेगा? बराबर है का? अरे 1 फैराडे पास कर दिया तो हम क्या बोलते हैं? सर हाइड्रोजन इतना है, मोल में अगर दिए तो हम बोलते सर यहां मोल में हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन हम बोलते हैं. अरे H2 आला तर 2 ग्रॅम येईल ना. आलं का? तुझ्या लक्षात आलं का? नेक्स्ट, 9650 coulombs of electricity is passed through copper sulfate solution. The number of moles of copper deposited will be, कितने मोल डिपॉजिट हुए? कॉपर सल्फेट म्हणजे कॉपर वर चार्ज किती? Cu पे 2 प्लस है, 2, तो 2 फैराडे, तो ये कॉपर है, ये 1 मोल है, या बराबर है. इसके लिए लगता है 2 इंटू 96500 कूलम है, बराबर है. यस. तो अगर हमने 1 फैराडे पास कर दिया 96500 कूलम, तो हाफ मोल ऑफ कॉपर है यहां, बरोबर है. अपने को कितना चाहिए? तो 9650 चाहिए ना, बरोबर है ना. हाफ मोल ऑफ कॉपर म्हणजे 0.5 है, नहीं था. ठीक है. अगर हमने 9650 ही पास कर दी, ये इसके लिए चाहिए, तो पॉइंट में शिफ्ट कर देता हूं, 0.05 है, पॉइंट इधर आया, म्हणजे किती येणार तुमचे आंसर? ठीक है, पक्का? चलो आप बोलो. हाँ. 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू acidulated water, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इज, आता झालं बेटा. 1 फैराडे के लिए ऑक्सीजन किती? 1 फैराडे के लिए ऑक्सीजन, 1 फैराडे के लिए ऑक्सीजन कितना? बराबर है ना. अगर हाइड्रोजन रहता था, अगर क्लोरीन रहता था, तो कितना आता था आंसर? हाँ. The amount of silver deposited by passing 241.25 coulomb of current through silver nitrate solution is, इतना कूलम है. ठीक है, पहा सरळ कराणार आहे. 96500 कूलम मीन्स 1 फैराडे पास कर दिया, तो सिल्वर उसके इक्वलेंट वेट इतना डिपॉजिट होता है. ठीक है. आता किती पाहिजे? 241.25 कूलम के लिए
कितना ग्राम लगेगा। बस कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय ये कर दो, आंसर आ गया। कितनी आंसर ये बेटा? W is equal to 241.25 into 108 upon 96500 है। कितना आंसर? कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करा, व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करून सांगा बेटा, गडबड करू नका, जे आलं ते आंसर येईल। पक्का है? चले आगे। यस बेटा। नेक्स्ट उसके बाद एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 56 है। The weight of iron deposited in FeCl3 solution by passing 0.6 farad of electricity. पहा होमवर्कला घ्या, पहा बेटा किती आन्सर येते ते मला सांगा उद्या, उद्या सांगा बेटा मला हे। काय बरे का प्रॉब्लेम? लक्ष द्यालेत बेटा?